हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लत के बारे में जो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी पर हावी होती जा रही है। वह लत है रील्स की लत, शॉर्ट्स की लत। जी हाँ, आज के मॉडर्न युग में, डिजिटल युग में ये बहुत बड़ी लत बनती जा रही है। यहाँ तक तो फिर भी चल सकता था कि हम दिन भर कामकाज के दौरान बीच बीच में रिलैक्स करने के लिए थोड़ा मोड़ा रील्स देख लें, शॉर्ट्स देख लें, लेकिन ये लत बन जाए तो चिंता का विषय है। रील्स व शॉर्ट्स हमारे आराम के पलों में भी हमारे पीछे पड़ जाए, यहाँ तक कि हमारे बिस्तर पर भी हम पर सवार हो जाए और घंटों तक सवार रहे, तो फिर ये सही नहीं है, हरगिज सही नहीं है। अगर आपके साथ भी रील्स और शॉर्ट्स की लत का ऐसा ही मामला है तो फिर ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। आखिर जो लत हमारी नींद हराम कर दे, दिन भर की गर्दिशों के मारे हमारे थके हारे चूर बदन को चैन, सुकून, आराम नसीब ना होने दे, तो ऐसी लत को भला सही कैसे कहा जा सकता है? ज़रा सोचिए, गौर करिए कि दिन भर की भागम दौड़ व जी तोड़ मेहनत के बाद जब हम थक हार कर बिस्तर पर सोने जाते हैं और हमारा थका हुआ मन बदन बस नींद की चादर ओढ़े सोना चाहता है, और तब हमारी ये रील्स की लत, शॉर्ट्स की लत हमारे पास आ धमकती है और मानो ये कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कहाँ मेरे सोना, ये सोना वोना नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। देखो देखो, इधर देखो, मुझे देखो। और फिर हम उसे ऐसे देखने लगते हैं कि खुद को और खुद की हालत को ही भूल जाते हैं। पर आखिर ऐसा है क्यों? रील्स की व शॉर्ट्स की लत क्यों लगती है? तो इसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान है। पहला तो ये कि ये रील्स व शॉर्ट्स 15 से 30, 45 से 60 या ज़्यादा से ज़्यादा 90 सेकंड्स के इतने छोटे छोटे वीडियो होते हैं कि हमें लगता है कि ये देखेंगे तो हमारा टाइम नहीं खाएगा या कम खाएगा। मगर इसी कम टाइम वाले वीडियो के चक्कर में हमारा टाइम इतना ज़्यादा खो जाता है, इतना ज़्यादा खो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। फिर रील्स व शॉर्ट्स बनाने वाले लोगों से लेकर उन्हें परोसने वाले प्लेटफॉर्म्स तक सब हमारे इसी मनोविज्ञान का पूरा फ़ायदा निचोड़ लेते हैं। हमारी पसंद, नापसंद और आदतों को चुपके चुपके पढ़ समझ कर ये ऐसा कंटेंट बनाते हैं, दिखाते हैं जिसे क्लिक किए बिना, देखे बिना रहा ना जा सके। वही हम तक रील्स व शॉर्ट्स परोसने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम रही सही कसर पूरी कर देता है। जिसका जैसा स्वाद, उसको वैसा ही एक से एक टेस्ट ऐसे परोसा जाता है कि फिर किसी के भी लिए उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से रील्स व शॉर्ट्स की लत के पीछे केमिकल लोचा भी है। वह है डोपामीन का लोचा। डोपामीन को फील गुड और हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, जो ब्रेन को हैप्पी हैप्पी कर देता है। अगली रील कैसी होगी, यह क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता हम में उत्साह का, ऊर्जा का ऐसा संचार करती है जिसका हम स्क्रोल पर स्क्रोल कर 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 खपत करते रहते हैं। फिर फोमो भी एक कारण है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी खो जाने का डर। हमें लगता है कि हम यह सब नहीं देखेंगे तो खो जाएंगे, इस नई दुनिया से अलग हो जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि आजकल नया क्या चल रहा है, नया ट्रेंड क्या है। ये सब नहीं जानेंगे तो लोगों के बीच बुड़बक बन जाएंगे, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। यही सब कारण है जो हमें रील्स व शॉर्ट्स में लगाए रखते हैं, डुबाए रखते हैं, उभरने ही नहीं देते। मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रील्स व शॉर्ट्स की लत हमें बर्बाद कर सकती है, हमारी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। जो लोग इस लत के शिकार हैं उनकी प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इस लत के फेर में हमारी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें भी अधूरी रह जाती है। यह लत हमारे मन मिजाज की सेहत को बिगाड़ देती है, ये नींद हराम कर देती है। उसके चलते तन, मन, धन और जीवन सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए रील्स व शॉर्ट्स की लत से छुटकारा बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि रील्स व शॉर्ट्स की लत से क्या छुटकारा पाया जा सकता है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पाया जा सकता है। कैसे? आइए जानते हैं कुछ आसान उपाय। सबसे पहले तो रील्स व शॉर्ट्स देखने की अपनी एक समय सीमा तय कर लीजिए। याद रखें, कार्य संबंधित स्क्रीन टाइम का अलग मामला है, लेकिन गैर ज़रूरी कार्य यानी मनोरंजन व सोशल मीडिया आदि के उपयोग हेतु एक दिन में स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे से ज़्यादा न हो। वो भी लगातार 2 से 3 घंटे नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके 24 घंटों में 2 से 3 घंटे। सोने से कम 1 से 2 घंटे पहले स्क्रीन का उपयोग बंद कर देना बेहद ज़रूरी है। स्क्रीन पर ज़्यादा देर तक लगे रहने से डिजिटल आई स्ट्रेन हो जाता है, यानी आंखों में तनाव हो जाता है, दर्द होने लगता है। ड्राई आइज की समस्या भी हो सकती है, यानी आंखों में नमी खत्म हो जाती है और वे सूखने लगते हैं। नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है, भरपूर सुकून भरी नींद नहीं आती, मन मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, मन स्थिर नहीं रहता, तन बेचैन रहता है, सेहत बिगड़ जाती है, गर्दन और पीठ अकड़ जाती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो जाता है।
इन सब के चलते जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए स्क्रीन टाइम एकदम कम से कम ही रखना चाहिए। अब जब हमारी लाइफ ही डिजिटल लाइफ हो गई है तो इसके खतरों से बचने के लिए डिजिटल डिटॉक्स भी बेहद ज़रूरी है। डिजिटल डिटॉक्स के बारे में विस्तार से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि अगर बहुत ज़रूरी काम से भी आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 20-20-20 फॉर्मूला अपनाएं। मतलब अपनी स्क्रीन से आंखों को हर 20 मिनट पर ब्रेक दें। 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर कुछ देखें। ऐसा लगातार 4 से 5 बार करें। और हाँ, अगर आप लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग करते हैं तो उस दौरान अल्ट्रा वायलेट रेज रोकने वाले चश्मे जरूर पहनें। अपनी स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल करने के लिए आप डिजिटल वेलबींग टूल्स का भी उपयोग कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन टाइम को ट्रैक करते हैं और आपको आगाह करते रहते हैं। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट सोच समझकर ही देखें। स्क्रोलिंग करते वक्त खुद को यह पूछें कि क्या ये कंटेंट मेरे लिए ज़रूरी है। हर कुछ घंटे में सोशल मीडिया से ब्रेक ज़रूर लें और ऑफलाइन समय बिताएं। रील्स व शॉर्ट्स देखने की जगह कोई किताब पढ़े, आर्ट करे, गाने सुने। सिर्फ सुने, देखे नहीं। एक्सरसाइज करें, अपनों के साथ बातचीत करें, क्वालिटी टाइम बिताएं। रील्स व शॉर्ट्स या फिर डिजिटल मीडिया व सोशल मीडिया के कंटेंट कम देखने के लिए और गैर ज़रूरी कंटेंट से बचने के लिए अपने मोबाइल ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद रखें, वरना बार बार नोटिफिकेशन देखकर आपका ध्यान भटकता जाएगा। इसे बंद करके आप अपना समय बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। याद रखें, ये सही है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, लेकिन यह हरगिज़ सही नहीं कि टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी शुरू कर दें। रील्स व शॉर्ट्स हमें खुशी और मनोरंजन देते हैं, लेकिन इनका संतुलित उपयोग ही बेहतर जीवन का रास्ता है। आज से कोशिश कीजिए कि आप इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने दें। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति यानी मजबूत इरादों के साथ इसका कम से कम और ज़रूरी उपयोग ही करेंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई और ज़रूरी चीज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे अहेड।